दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अंतरिक्ष जितना शानदार दिखता है उतना ही बेरहम भी है। इस बेरहम अंतरिक्ष ने अनेकों अंतरिक्ष यात्रियों की जानें ली हैं और कुछ यात्री बहुत बड़े हादसों का शिकार होते होते बचे भी हैं। जब से हम मनुष्यों ने अंतरिक्ष के लिए दौड़ लगानी शुरू की है, तब से लेकर आज तक 30 से ज़्यादा अंतरिक्ष यात्रियों की मौत अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए की जाने वाली ट्रेनिंग के दौरान हो चुकी है। ये सब वो लोग हैं जिनकी मौत हमारी पृथ्वी के वातावरण में ही हुई है। ये सभी मौतें कर्मण रेखा के नीचे हुई है। कर्मण रेखा एक आभासी रेखा है जो धरती से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अंतरिक्ष में होने वाले अधिकतर हादसे इसी रेखा से नीचे होते हैं, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी का वायुमंडलीय घर्षण शुरू हो जाता है। वहीं इस रेखा से परे घने काले अंतरिक्ष में आज तक केवल 3 अंतरिक्ष यात्रियों की ही मौत हुई है। तो चलिए आज के वीडियो में अंतरिक्ष से जुड़ी 3 घातक दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की दौड़ के साथ साथ चंद्रमा पर जाने की होड़ भी लगी हुई थी। दोनों ही देश एक दूसरे से खुद को बेहतर दिखाना चाहते थे और सबसे पहले अपने मानव को चांद पर भेजना चाहते थे। इतनी जल्दबाजी के कारण ही इस दौरान कई सारे हादसे भी देखे गए। नासा ने अपोलो फर्स्ट को तैयार किया। इसका उद्देश्य पहली बार मनुष्यों को चांद पर लेकर जाना था। ये अंतरिक्ष यान 21 फरवरी 1967 को उड़ना था। इस मिशन को अंजाम देने के लिए 3 अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया। 27 जनवरी को मिशन लॉन्च होने से पहले ही पूर्वाभ्यास का निर्णय लिया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पूर्वाभ्यास कितना घातक होने वाला था। तीनों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष यान में प्रवेश किया। अंतरिक्ष यान से अन्य गैसों को बाहर निकालकर ऑक्सीजन का दबाव बढ़ाया जाने लगा। थोड़ी ही देर बाद उल्टी गिनती शुरू हो गई, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जल्दबाजी में ऑक्सीजन का दबाव जरूरत से कहीं अधिक हो गया था। जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ने उड़ान भरने की कोशिश की, तभी दुर्भाग्य से एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से चिंगारी उठी और ऑक्सीजन का दबाव अधिक होने से ही ये चिंगारी आग का रूप लेकर तेजी से हर ओर फैलने लगी। कंट्रोल रूम में सिर्फ एक तेज चीख सुनाई दी। उसके बाद कंट्रोल रूम का संपर्क अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों से टूट चुका था। जो अंतिम संदेश कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड किया गया वो था कि भागो, कॉकपिट में आग लगी है। इस अंतरिक्ष यान में कैमरे भी लगे थे जिनमें अंदर का सारा नज़ारा रिकॉर्ड हो गया था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि इस अंतरिक्ष यान के दरवाजों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये केवल अंदर की ओर ही खुल सकते थे, किंतु अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर इतना अधिक हो चुका था कि एस्ट्रोनॉट इस दरवाजे को खोल नहीं पाए। कैमरों की रिकॉर्डिंग में एक एस्ट्रोनॉट को दरवाजा खोलने का प्रयास करते हुए देखा गया था, लेकिन ऑक्सीजन के अत्यधिक दबाव के कारण वो अपने प्रयास में असफल ही रहे। ऑक्सीजन के अधिक दबाव और अंतरिक्ष यान के अंदर नायलॉन मैटर के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आग इतनी तेजी से फैली कि सिर्फ 19 सेकंड्स में ही तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। अंतरिक्ष यान में कॉकपिट के अंदर तापमान इतना अधिक हो गया था कि एक दूसरे के पास बैठे 2 अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट पिघलकर एक दूसरे में ही समा गए। दोस्तों, ये दूसरी घटना भी नासा से ही जुड़ी है। इस घटना से पूरा भारत भी गमगीन हो गया था, क्योंकि इसमें भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला जी को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। कल्पना चावला के रूप में हमने उस महिला को खो दिया जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने गहरे काले अंतरिक्ष में छलांग लगाई थी। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला अपने 6 अन्य साथियों के साथ धरती पर लौट रही थी। तभी उनका यान क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में कल्पना समेत सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। महज 41 साल की उम्र में ही दूसरा स्पेस ट्रैवल करने वाली कल्पना ने कम उम्र में ही दुनिया को और खासकर के अंतरिक्ष विज्ञान में काम करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं को एक बड़ा संदेश दिया था। साल 2003 में उन्होंने कोलंबिया शटल से अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान भरी। अटकलें लगाई जाती है कि नासा को शटल की उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये शटल सुरक्षित जमीन पर नहीं उतर सकेगा, लेकिन 16 दिनों के दौरान ये बात नासा ने कल्पना और उनकी टीम से छुपाई रखी। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्रियों के परिवार को भी इस बात की भनक नहीं लगने दी गई। नहीं तो अंतरिक्ष यात्री एक आखिरी बार शायद अपने परिवार से तो बात कर ही सकते थे। हालांकि नासा दुर्घटना से पूर्व इस बारे में जानता था, ऐसा कभी भी नासा के अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया और सच्चाई क्या है इसका पता आज तक नहीं लग सका है। 1 फरवरी 2003 को यह दुर्घटना थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के फेल हो जाने से घटी थी। पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर
किलोमीटर ऊपर पृथ्वी का वायुमंडल शुरू हो जाता है, जिस कारण वापस लौटते अंतरिक्ष यानों को बेहद ही तेज घर्षण का सामना करना पड़ता है। घर्षण के कारण ही शटल की बाहरी सतह का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। इस तापमान को बर्दाश्त करने के लिए ही अंतरिक्ष यानों में विशेष प्रकार के हीट शील्ड मटेरियल लगाए जाते हैं। जांच के दौरान पता चला कि लॉन्च के समय ही किसी धातु के टकराने से कोलंबिया के बाएं हिस्से के हीट शील्ड मटेरियल में दरार आ गई थी। वापसी में लौटते वक्त इसी दरार के जरिए वायुमंडल के घर्षण से उत्पन्न हुआ 1600 डिग्री तापमान शटल के अंदर प्रवेश कर गया। इस भयंकर तापमान के कारण शटल में विस्फोट हो गया और सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। इस हादसे के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने ड्रैगन कैप्सूल नाम से हीट शील्ड बनाए। ड्रैगन कैप्सूल साधारण हीट शील्ड के मुकाबले कई गुना सुरक्षित, मजबूत और सस्ते भी हैं। माना जाता है कि स्पेसएक्स द्वारा बनाई गई ये हीट शील्ड किसी भी सूरत में नहीं फटती। यानी अगर ये हीट शील्ड 2003 से पहले ही बन गई होती तो आज कल्पना चावला जी हमारे साथ ही होती। दोस्तों, मैं 1 अप्रैल 2001 में घटी एक और अनोखी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। इस घटना से आप जान पाएंगे कि अंतरिक्ष कितना बेरहम है और यहाँ एक छोटी सी लापरवाही की सज़ा भी इतनी भयंकर हो सकती है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस दिन पृथ्वी की परिक्रमा करते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 क्रू मेंबर मौजूद थे। इस दौरान क्रिस ऑस्टिन नाम के अंतरिक्ष यात्री ने पहली बार स्पेस स्टेशन से बाहर चहलकदमी की, जिसे स्पेस वॉक के नाम से जाना जाता है। क्रिस को स्पेस स्टेशन के बाहर एक इंस्ट्रूमेंट फिट करना था। जैसे ही उन्होंने अपना काम निपटाया तो अचानक से उनकी बाईं आंख में दर्द होना शुरू हो गया और उनकी आंख आंसू से भर गई। आपको लग रहा होगा कि आंख में आंसू आना तो बिल्कुल ही साधारण बात है, किंतु दोस्तों अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष में आंखों में आए आंसू ऐसे नहीं बहते जैसे पृथ्वी पर बहते हैं। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के अंतरिक्ष में आने वाले आंसू एक पानी की गेंद का रूप लेकर आंखों में ही चिपके हुए रह जाते हैं, जिस वजह से अंतरिक्ष यात्री कुछ भी नहीं देख पाता। क्रिस के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें अपनी बाईं आंख से दिखाई देना बिल्कुल ही बंद हो गया। धीरे धीरे इस दर्द और आंसू का सिलसिला उनकी दाईं आंख से भी शुरू हो गया, जिस वजह से वो अंतरिक्ष में स्पेस वॉक के दौरान बिल्कुल ही अंधे हो गए। स्पेस सूट में फंसे होने के कारण क्रिस अपनी आंखों को साफ भी नहीं कर सकते थे। दिखाई न देने की स्थिति में वो वापस स्पेस स्टेशन पर लौटकर भी नहीं आ पा रहे थे। जब उन्होंने अपने इस हालात की जानकारी स्पेस स्टेशन में मौजूद अपने अन्य साथियों को दी तो उनके साथियों ने उन्हें सूट में छेद करने की बेहद ही अजीब सलाह दे डाली, लेकिन ये छेद बेहद ही बारीक करना था। अगर सूट में ज़्यादा बड़ा छेद हो जाता तो क्रिस की मौत होना निश्चित थी। क्रिस ने बेहद ही सावधानी से स्पेस सूट में एक छोटा सा छेद कर दिया। छेद होने के कारण हवा का प्रेशर सूट से बाहर निकलने लगा। उसी प्रेशर के साथ क्रिस की आंखों में आए आंसू भी एक पल में ही क्रिस की आंखों से बाहर निकल गए और क्रिस को दोबारा से दिखाई देने लगा। तब कहीं जाकर उन्होंने सकुशल स्पेस स्टेशन में वापसी की। बाद में की गई खोजबीन से इस घटना के कारणों का पता चला। असल में क्रिस ने अपना हेलमेट डिटर्जेंट पाउडर से साफ किया था। इसी डिटर्जेंट के कुछ कण उनके हेलमेट में ही रह गए और गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण ये कण उनके हेलमेट में तैरने लगे और ये तैरते हुए कण क्रिस की आंखों में जा घुसे, जिससे उनकी आंखों में आंसू आने लगे। खैर दोस्तों, क्रिस तो काफी भाग्यशाली रहे जो उनकी जान बच गई, लेकिन अंतरिक्ष में किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। यहाँ की गई लापरवाही की एक ही सजा है, वो है मौत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।